हेलो फ्रेंड्स। तो सभी को सुबह की राधे राधे। और मैंने पत्ता गोभी को काट कर पानी में भिगो कर रखा। सुबह उठकर मैंने पहले पत्ता गोभी काटा क्योंकि रात को टाइम नहीं मिला था, बहुत काम था। तो मैंने सुबह उठ के पत्ता गोभी काटा और काट के पानी में भिगो कर रख दिया। तब तक वो थोड़ा, क्योंकि मैंने धोकर नहीं काटा था इसलिए मैंने पानी में भिगो कर रख दिया। अगर मैं धोकर काटती हूँ तो फिर उसको डबल से नहीं धोती हूँ। वैसे तो इसे धोकर काटना चाहिए, लेकिन मैंने उसे कट कर दिया था। फिर बाद में याद आया कि मैंने इसे धोया नहीं, तो इसलिए मैंने पानी में भिगो कर रख दिया। और तब तक ये पानी में थोड़ी देर भीगा है। तो उसके बाद मैंने मलाई निकाल के रखी। आज मलाई पे पूरी डब्बा भर गया है और घी निकालना पड़ेगा। एक डिब्बा भर जाता है और मैं घी निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा दिन तक की मलाइयाँ नहीं रखती हूँ, फिर उसमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसलिए मैं एक हफ्ते की मलाई इकट्ठी हो जाती है और मैं घी बना लेती हूँ, ज़्यादा इकट्ठी नहीं करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले चाय रख दी होने के लिए और दाल चढ़ा दी। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी के लिए प्याज हरी मिर्ची निकाल के रखा क्योंकि कट करना था। तो चाय उफान आ गई थी तो मैंने अदरक भी डाल दी, क्योंकि फिर दूसरे कामों में लग जाओ तो अदरक डालना अधिकतर भूल जाना होता है। तो इसलिए मैं फटाफट सारे काम करते जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बाहर के काम भी होते हैं अंदर के भी होते हैं, तो दिमाग से निकल जाता है। और मैंने तेल हो गया था तो प्याज और हरी मिर्ची और राई ज़ीरा डाल दिया था इसमें। तब तक ये हो रहा था तो मैंने अपना पानी पिया, क्योंकि ब्रश करके आओ तो फिर पानी पीने की एकदम से लगती है। तो इसलिए मैं बाकी के काम करके फिर पानी गुनगुना करने रख देती हूँ। कभी कभी तुरंत ही पानी गुनगुना करने रख देती हूँ। और तब तक प्याज हल्के ही हुए थे। फिर उसमें हल्दी मिर्च धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल के अच्छे से मिक्स किया। और उसमें पत्ता गोभी और थोड़ा सा आलू, छोटा सा आलू डाला था क्योंकि बच्चों को आलू पसंद होते हैं इसमें। तो आलू को मिक्स किया और फिर उसमें पत्ता गोभी डाल के अच्छे से चला दिया। पत्ता गोभी अच्छे बारीक कटे हुए थे, क्योंकि बारीक काटना मुझे पसंद है, हमेशा बारीक ही काटती हूँ। कभी घर में पास्ता वगैरह भी बनता है तो बारीक ही पत्ता गोभी काटती हूँ, क्योंकि पास्ता में तो अधिकतर लोग थोड़े मोटे काटते हैं, लेकिन मैं हमेशा बारीक ही काट के जानती हूँ। और क्या हो गया था, सब्ज़ी ज़्यादा थी और कढ़ाई थोड़ी छोटी थी, तो मैंने धीरे धीरे चलाया और अच्छे से मिक्स होने के बाद वैसे भी पच जाएगी। और फिर मैंने इसमें चलाकर थोड़ा सा फिर नमक डाला था, क्योंकि नमक पहले नहीं डाला था, मिक्स करके मैंने बाद में नमक डाला। और अच्छे से चलाकर फिर मैंने इसे ढक्कन लगा दिया। और तब तक दाल की सीटियाँ भी होने लगी थी, तो मैंने दाल को स्लो कर दिया था, क्योंकि दाल की सीटी हो के दाल के छींटे फिर पूरे दीवार पे आ जाते थे, इसलिए। और साफ़ तो करना ही रहता है, लेकिन क्या हो जाता है, वो पीले पीले छींटे कभी कभी निकलते नहीं हैं, हल्दी का दाग नहीं निकलता इतनी जल्दी। तो दाल स्लो में अच्छी तरीके से हो जाती है। फिर मैंने आटा निकाल कर अच्छे से नमक डालकर आटा लगा कर रख दिया, क्योंकि थोड़ा सा भीग जाता है और तुरंत लगाओ रोटियाँ सेको तो अच्छी नहीं आती हैं और वो फटी रोटियाँ आती हैं। और सुबह तो इतनी जल्दी होती है कि लगा कर कभी कभी तुरंत ही रोटियाँ सेकनी पड़ती है, इसलिए मैं अधिकतर लगा के फटाफट रख देती हूँ और रोटियाँ सेकती हूँ थोड़ी देर बाद। और फिर मैंने गैस का ओटा क्लीन किया और चाय हो गई थी तो चाय निकाल कर छानी। सबसे पहले भगवान के लिए चाय निकाल के रख दी, गैस पर ही निकाल कर रखती हूँ, क्योंकि नहाती नहीं हूँ सुबह। सुबह को काम इतने रहते हैं कि सुबह नहाना नहीं होता है, तो मैं गैस पर निकाल के चाय रख देती हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि घर में सबसे पहले चाय ही बनती है और मैं सबसे पहले चाय निकाल कर रख देती हूँ। मन साफ़ होना चाहिए वैसे भी भगवान कहते हैं। और फिर दूध आ गया था, दूध पकाने जल्दी से रख दिया क्योंकि दूध थोड़ा ही बचा था। मैंने दूध दूध रोटी और ये सब बना लिया और कुछ दूध के आइटम बना लिए थे, तो ख़त्म हो गया था दूध। अभी मलाई तो निकाले, लेकिन फिर दूध का यूज़ जो होते गया तो फिर दूध ख़त्म हो गया, तो मैंने इसलिए पकाने के लिए रख दिया। मम्मी उठेंगे तो फिर उनको चाय बना कर देना रहेगा, और दूध लेट पकाऊंगी तो फिर चाय कच्चे दूध की बनानी पड़ेगी, वो अच्छी नहीं बनेगी। इससे अच्छा मैंने दूध पका कर रख दिया। अभी मम्मी डैडी सोए हुए हैं, तब तक मैं किचन के बाकी काम निपटा लूँगी और उनके उठने के बाद ही उनको नाश्ता बना कर दूँगी। फिर मैंने अक्षत का दूध हो गया था गरम, तो उसमें हॉर्लिक्स और चीनी डालकर उसे दे दिया और ड्राई फ्रूट डालकर। तब तक वो बैठ कर नाश्ता कर रहा था। मैं फूल बाहर से तोड़ लाई, बाहर आंगन में झाड़ू लगा कर आई, क्योंकि अगर आंगन में जल्दी झाड़ू नहीं लगाओ तो कभी कभी वहाँ से आगे से पानी आ जाता है और फिर अच्छे से लगाना नहीं होता, कचरा रह जाता है। और फिर बाद में मैंने रोटियां उतारी। रोटियां उतारते उतारते अक्षत का टिफ़िन भी पैक करना था, क्योंकि वैन आने के सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे। हमारे यहाँ सभी को अधिकतर पतली रोटियां पसंद आती हैं, तो पतली रोटियां बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं पतली ही बेलती हूँ और मुझे भी पतली रोटियां ही पसंद आती हैं। हाँ, अगर चूल्हे की या तो सिगड़ी की रोटियां रहती हैं तो वो थोड़ी मोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि
चूल्हे और सिगड़ियों में जल जाती हैं और वो मोटी रोटी अच्छी लगती है क्योंकि वो कड़क हो जाती है। उसका भी अपना ही मज़ा है, वो रसीली सब्ज़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और इसी के साथ मैंने अपने अक्षत का टिफ़िन पैक कर दिया, उसको बना कर रख दिया था पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और फिर मैंने ये उसका टिफ़िन पैक कर दिया क्योंकि उसको लेट हो जाता है। फिर मैं इसलिए सबसे पहले उसका टिफ़िन पैक करती हूँ, बाद में मैं आयांश का पैक करती हूँ क्योंकि आयांश को टाइम रहता है। आयांश को उठाना ही 8 बजे होता है और उसको तैयार करते करते उसकी वैन 9-10 पे आती है, तो इसलिए उसका काम थोड़ा सा लेट होता है। पहले मैं अक्षत के काम ख़त्म करती हूँ, उसके लिए ही इतनी सुबह उठना पड़ता है। नहीं तो जब उसका स्कूल लेट था तो पहले लेट उठना होता था, 6 बजे उठना होता था, स्कूल लेट था तो। लेकिन अब जितना जल्दी होते गए उतना जल्दी करते गई। और फिर मैंने सैलेड का सब काट कर कटर में डाला और उसे बारीक कर दिया क्योंकि कभी कभी डैडी को सुबह नाश्ते में सैलेड लगता है और पतिदेव को भी बहुत पसंद है सैलेड। तो हमारे यहाँ नाश्ते में और ऐसे खाने में भी सैलेड बन ही जाता है। और अक्षत को तो बहुत ही पसंद आता है, अधिकतर रात को भी बोलता है, लेकिन मैं रात को देना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें मूली और ककड़ी भी रहती है जिसकी वजह से बच्चों को खांसी आती है। फिर मैंने प्याज हरी मिर्च को कटर में कट किया और उसमें धनिया भी काट के डाली और उसमें मैदा, सूजी और बेसन ज़्यादा डाला और हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और आधा नींबू निचोड़ा। वैसे मैंने नींबू पहले ही निचोड़ दिया था प्याज में, वो दिखाया नहीं आपको। और ये एक लौकी कद्दूकस करके पूरा इसमें मिक्स कर दिया और पानी से धीरे धीरे पानी मिलाना है क्योंकि इसमें भी बहुत पानी रहता है। अगर पतला हो जाएगा तो बनने में बहुत टाइम लेगा और गिलगिला बनेगा, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे उसको मिक्स करती हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूँ। पूरा लम्स निकालना है इसके, पूरे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। नहीं तो नीचे नीचे क्या होता है, अगर आपने नीचे से डाला तो बेसन वेसन नीचे रह जाता है, चिपक जाता है बर्तन में ही। तो अच्छे से मिक्स किया और उसको रख दिया। अभी सब उठेंगे तब मैं बना के दूँगी, इसलिए मैं मिक्स करके थोड़ा सा उसे फूलने लग देती हूँ क्योंकि उसमें रवा रखा डला हुआ और होता है तो कम से कम आधा 1 घंटा अच्छे से फूल जाता है वो। और फिर मैंने गैस क्लीन कर दी, किचन का ओटा भी क्लीन कर दिया क्योंकि काम ख़त्म होते ही जो सबसे पहला काम रहता है किचन को क्लीन करना रहता है। और ये मैंने चिल्ला पैन पे लगा दिया, अच्छे से पतला पतला ही लगाया था और ये पक गया एक। और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों तरफ से पका हुआ है। ये देखिए, ये इस तरीके से पकाना रहता है, पतले पतले। और ये मैंने मम्मी को नाश्ता दिया, डैडी ने नाश्ता कर लिए थे, मम्मी नहा के अभी आई हुई हैं और उन्होंने नाश्ते किया। राधे राधे। ये